हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर वंदना मालविया और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी टॉपिक के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फॉर्मूला। क्या तरीका रहता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, देखते हैं वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे पहले ध्यान से। आउट ऑफ 15 स्टूडेंट्स studying in a class 7 are from Maharashtra, 5 from Karnataka and 3 are from Goa. 4 are selected at random. What are the chances that at least one from Karnataka? Total student 15, क्लास 7 में पढ़ रहे हैं। 7 महाराष्ट्र के हैं, उसमें से 5 कर्नाटका के और 3 स्टूडेंट्स हैं गोवा के। आउट ऑफ 15 4 स्टूडेंट्स को एट रैंडम सेलेक्ट किया। आपको पूछा गया है कि व्हाट आर द चांसेस, मींस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन फ्रॉम कर्नाटका। इन 4 सेलेक्टेड में से एक तो कर्नाटका का होगा ही, इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो जब भी ये एटलीस्ट आ जाता है ना क्वेश्चन में, तो उसके लिए आप ध्यान रखें, हम क्या करेंगे, एटलीस्ट वन जब पूछा गया है तो हम क्या करते हैं, कर्नाटका का नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। 15 में से जो 4 सेलेक्ट किए ना, उनके कर्नाटका से बिलोंग नहीं करने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होती है, तो 1 में से उस प्रोबेबिलिटी को फिर क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि सेलेक्टेड स्टूडेंट में से एटलीस्ट वन कर्नाटका का ही होगा। बात आई समझ में आपको? 4 स्टूडेंट के कर्नाटका से नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे और उसको टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यही यहां पर किया हुआ है, पी एटलीस्ट वन फ्रॉम कर्नाटका। फॉर्मूला क्या कहता है, अभी मैंने बताया आपको, 1 माइनस टोटल। आप देखें 5 तो कर्नाटका के हैं, तो 15 में से 5 गया, अब रेस्ट स्टूडेंट कितने रह गए, 10। अगर कर्नाटका से नहीं होने चाहिए चारों, तो कितने में से सेलेक्ट करेंगे हम, 10 में से। फेवरेबल केसेस क्या बनेगा अपना, 10C4। 10C4 डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट 15, 15 में से 4 सेलेक्ट हो रहे हैं, 15C4। क्लियर है? 1 माइनस 10C4 डिवाइड बाय 15C4। अब तो आपका सिर्फ कैलकुलेट करने का पार्ट रह गया। बात समझ में आ गई आपको? कर्नाटका से एटलीस्ट एक होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि कर्नाटका से अगर स्टूडेंट नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। 10C4 फॉर्मूला लगाया आपने, फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 10 माइनस 4, फैक्टोरियल 6। ऐसे ही डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 15, फैक्टोरियल 4 और 15 में से 4 गया, फैक्टोरियल 11। फैक्टोरियल को ओपन करना आपको पता ही है। फैक्टोरियल 10 है तो आप कैसे ओपन करेंगे, 10 इंटू 9, ये 8 यहाँ पर लिखा हुआ है, 8 इंटू 7 इंटू 6, कहां तक, 2 तक। ऐसे ही सारे फैक्टोरियल्स यहाँ ओपन कर दिए। अब यहाँ सिंप्लीफिकेशन का काम है, इसको बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सिंप्लीफिकेशन वाला काम तो हम आराम से कर सकते हैं। जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल आउट कर दिया आपने। ये 432 यहां से भी प्रोडक्ट कैंसिल हो जाएगा ना। और यहां से भी हमने क्या किया, आपने फिर आपके पास कितना आ रहा है देख लो आप, 10 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइड बाई 15 इंटू 7 इंटू 13। आपने सॉल्व किया, 7 से 7 भी कैंसिल। मतलब कैलकुलेशन को इतना डिस्कस करने वाली बात नहीं है। मैथमेटिक्स कैलकुलेशन तो हम कर सकते हैं, मेन होता है कि प्रॉब्लम को समझना और कैसे करना है, क्या फॉर्मूला यूज करना है, वो ध्यान रखना। कैलकुलेट किया हमने, प्रोबेबिलिटी आई 6/39, उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास आ गया 11/13। तो कर्नाटका से एटलीस्ट एक स्टूडेंट, जो 4 सेलेक्ट किए, कर्नाटका से एटलीस्ट एक होगा ही, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई आपके पास, 11/13। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़े आप ध्यान से। इन अ बॉक्स carrying 1 dozen of oranges, 1/3 have become bad. If 3 oranges are taken out from the box randomly,
what is the probability that at least one orange of 3 oranges picked up is good? यहां पर भी देखिए आप, कितने ऑरेंजेस है? 1 डजन। 1 डजन का 1/3, 1 डजन मीन्स 12, और 12 का 1/3 कितना हो गया? 4। 4 तो आपकी कैसी है? खराब हो गई है, बैड ऑरेंजेस। इसका मतलब 12 में से 4 अगर बेकार हो गई तो गुड कितनी है? 12 - 4 8। अब क्या कह रहा है कि उस बॉक्स में से 3 ऑरेंजेस एट रैंडम बाहर ली, और उनमें से एटलीस्ट एक ऑरेंज के गुड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये कैलकुलेट करनी है। तो जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, एटलीस्ट एक के गुड होने की पूछी है, तो हम क्या करते हैं कि उन तीनों ही ऑरेंजेस के बैड होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। जो टोटल है ना, उसमें से 3 जो सेलेक्ट किए हैं उसमें से बैड होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे, उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्लियर है? तो यहां पर हमने देखा, देखिए 1 डजन 12, 1/3 ऑरेंज, 12 का मीन्स 4 बैड है, और गुड हो गई 8। एटलीस्ट 1 ऑरेंज इज गुड, तो हमने क्या किया? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ऑरेंजेस पिक्ड अप इज बैड। अब बैड होना चाहिए मतलब फेवरेबल कितना हो गया? टोटल बैड कितनी है 12 में से? 4, मतलब इन्हीं 4 में से 3 सेलेक्ट होनी चाहिए, 4C3 डिवाइड बाय टोटल कितनी है? 12, 12C3। क्लियर है? 4C3 डिवाइड बाय 12C3। फैक्टोरियल फॉर्मूला लगाया, आपने सॉल्व किया, यहाँ पे डायरेक्टली लिख रखा है। लास्ट क्वेश्चन में बता ही दिया था आपको कि कॉम्बिनेशन फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं हम। और सिंप्लीफाई करने के बाद आप देखें कि और तीनों ही ऑरेंजेस के बैड होने की प्रोबेबिलिटी 1/55 आ रही है। हमें एटलीस्ट एक ऑरेंज तो गुड हो इसकी कैलकुलेट करनी है, तो हमने टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। आपके पास कितना आ गया? 54/55। तो जब भी क्वेश्चन में एटलीस्ट करके आ जाए तो वहां से हमें हिंट मिलता है कि एटलीस्ट 1, एटलीस्ट ऐसा टाइप का आ जाए तो आप क्या करते हैं? अदर टाइप की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, आपके पास डिजायर्ड रिजल्ट आ जाता है। इन दोनों ही क्वेश्चन में अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। प्रोबेबिलिटी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आते हैं, कितनी बार स्टूडेंट देखें मिले हैं जो कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी टॉपिक कभी समझ नहीं आता, जबकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है। आपको कहीं भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, वीडियोस को कंटिन्यू देखें, रेगुलरिटी बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी टॉपिक के कुछ और एग्जाम्पल के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।